सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि अंगद ने जब भगवान श्री राम जी को लंका का समाचार सुनाया, वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली भगवान श्री राम के पास में, तब एक ही विकल्प बचा युद्ध का। चारों तरफ से सेनाएं लग गईं। अंगद हनुमान समेत कई वानर जाकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया। रावण के कई वीर मारे गए। मेघनाथ को पता पड़ा। मेघनाथ आया, वो भी बेहोश हो गया और भाग गया। मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का उपयोग किया। लक्ष्मण जी उससे मूर्छित हो गए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए। सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी जो बूटी है उसके द्वारा ही इनका उपचार हो सकता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के वास्ते गए, वहाँ कालनेमी का उद्धार किया। वहाँ से वापस आए। भरत ने सोचा कोई राक्षस इतना बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहा है, और भरत ने बाण मार दिया। हनुमान जी नीचे अयोध्या में गिरते हैं। राम राम जैसे ही कहा, भरत घबरा जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कोई राम का भक्त है। पूछा, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा हमारे बाण पर बैठो, उनका नहीं मैं चला जाऊंगा। और जाकर के समर्पित संजीवनी बूटी को दी। लक्ष्मण जी की मूर्छा जागृत हो गई। यहाँ पर रावण मन में विचार कर रहा था कि इसका तो कोई उपचार ही नहीं है। जब सुना कि रामादल में जय जयकार हो रही है, तो मेघनाथ ने सोचा कि ऐसे कैसे संभव हो गया है। उसी समय रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया। रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया। यहाँ विभीषण ने भी कुंभकर्ण को समझाया, लेकिन कुंभकर्ण ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और दोनों का जो है, राम का और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। ये सूचना जैसे ही मिली, मेघनाथ पुनः आया और नाग फांस में राम लक्ष्मण दोनों को बांध देता है। नारद जी ने गणेश जी को भेजा। नागपात से भगवान मुक्त हुए। उसी समय मेघनाथ यज्ञ करने के वास्ते चल दिया। विभीषण के मार्गदर्शन के आधार पर उन्होंने कहा यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो मेघनाथ को मारना मुश्किल हो जाएगा। यज्ञ का विध्वंस विभीषण के मार्गदर्शन में करवाया। मेघनाथ का लक्ष्मण जी के द्वारा उद्धार हुआ। रावण को ये जब मेघनाथ का वध हुआ, उस समय रावण तिलमिला गया और युद्ध के लिए सेना के साथ में चल दिया।
वहाँ लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी के बाणों से वह मूर्छित हो गया। तो उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई एक शक्ति जो थी वो लक्ष्मण जी पे छोड़ दी, उससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी रामादल में लक्ष्मण जी को ले आए और उस दुष्ट रावण से युद्ध करने लगे। मूर्छा जागने पर लक्ष्मण जी एकाएक उठे और रावण से युद्ध करने के लिए दौड़े और लक्ष्मण जी के बाणों से रावण मूर्छित हो गया। उसका सारथी रथ में डाल के लंका को ले आए, राजमहल को ले आए। रावण ने विचार किया यज्ञ करना चाहिए, इससे और शक्ति जागृत होगी, और यज्ञ करने लगा। विभीषण ने बताया कि रावण का यह यज्ञ पूरा हो जाएगा तब उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी के साथ में कई वानर गए और जाके वहाँ रावण के यज्ञ को विध्वंस करवाया। रावण यज्ञ छोड़ करके और राम को चुनौती देने के लिए ललकारता हुआ मैं सेना के साथ में पुनः पहुंच जाता है। उसने कहा विभीषण के द्वारा इस प्रकार धोखा दिया गया है, इसका ही ये परिणाम है। तो विभीषण पर शक्ति चलाई, कई प्रकार के माया जाल फैलाए, भगवान राम के अनन्य रूप जो है दर्शाए। भगवान राम ने समझ लिया कि विभीषण को मारने वाला है और उसको मैंने राजतिलक कर दिया है कि मैं राजा बनाऊंगा। भगवान ने शक्ति अपने ऊपर ले ली। कुछ क्षण के लिए भगवान मूर्छित हो गए। उस समय हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वानरों ने रावण से युद्ध किया। जामवंत बड़े बलवान थे, उन्होंने एक लात ऐसी मारी कि जाके सीधे बेहोश हो गया। उनका सारथी उसमें रथ में बैठा करके और पुनः लेकर के लंका आ जाता है। रात में जैसे ही उसकी मूर्छा जागी, उसने कहा क्यों रणभूमि में से क्यों ले आए हमें? तो उन्होंने कहा तुम महाराज आप मूर्छित हो गए थे। पुनः सेना तैयार करके वो जाता है, फिर ललकारता है, कई प्रकार की माया रचता है। भगवान उसका सिर काट देते हैं, भुजाएं काट देते हैं, पुनः उगाती हैं। तो विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए इसको मारना मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले इसकी नाभि की अमृत सोखने के लिए एक बाण मारना पड़ेगा। तो भगवान ने इस प्रकार से 31 बाण एक साथ में चलाए और रावण धरती पर गिर पड़ा हार हम कहता हुआ। मंदोदरी को सूचना मिली, वो विलाप करने लगी। विभीषण से कहा कब इनका संस्कार करो। विभीषण का राज दिया। सीता जी को ससम्मान विभीषण ने वापस किया और विनय की प्रभु कुछ दिनों के लिए आप यहीं ठहर जाएं। भगवान ने कहा भरत का एक एक दिन बड़ी मुश्किल का निकलता है, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मान को स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें अनुमति आप साथ में चलने की दें, मैं भी अयोध्या आपके साथ चलना चाहता हूँ। सोना चांदी हीरे मोती पुष्पक विमान में भरे और विभीषण, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण और माता सीता बैठ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। कई ऋषि मुनियों के आश्रम में मिलते हुए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और प्रयागराज में त्रिवेणी पे पहुँचते हैं। वहाँ स्नान इत्यादि किया, पूजा अर्चना की और उस समय हनुमान जी से भगवान श्री राम जी ने कहा कि प्रभु हनुमंत ही और कहा बुझाई और धरे बट रूप अवधपुर जाई। है हनुमान,
भाई बिलख रहा होगा भरत। आज अंतिम दिन है, यदि शाम तक कोई सूचना नहीं मिली तो अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देगा। इसलिए तुम जाओ, अभी हमें टाइम लगा गया, तो यहाँ पर जाना है, गंगा जी की पूजा करना है, इसलिए तुम पहले जाओ, उनको सांत्वना बताओ और आके फिर हमें संदेश देना। तो हनुमान जी से कहा कि ब्राह्मण का वटु रूप रख के और तुम जाओ, इससे वो पहले समझ नहीं पाए। हनुमान जी तत्काल प्रणाम करते हैं, हुए वहाँ से चल देते हैं। अयोध्या में आके जब देखते हैं भरत जी का हाल, उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा राम भक्त संसार में आज तक नहीं देखा है कि रहूँ एक दिन और अवधि अधारा और समुझत मन दुख भयऊ अपारा। एक एक क्षण निकल रहा था भरत जी का, बड़े बेचैन होकर के। और उन्होंने कहा आज अंतिम दिन है लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आए हैं, ऐसी कौन सी त्रुटि हम पे बन गई है, ऐसा क्या हो गया है जो भगवान आज भी नहीं आए हैं। इस प्रकार से उनका मन नहीं लग रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से वहाँ, माने बेचैन थे। जब हनुमान जी ने स्वयं अपनी आँखों से भरत को इस प्रकार की स्थिति में देखा कि ऐसा राम भक्त, ऐसा अटूट प्रेम तो संसार में किसी के पास में है ही नहीं। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके और भरत जी के सामने पहुँचते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी जानकी लक्ष्मण भैया सहित कुशलता से आ रहे हैं। तो जैसे ही ये भरत जी ने सुना, भरत जी कहने लगते कि को तुम तात और कहाँ ते आए, और मोह परम प्रिय वचन सुनाए। ये भैया तुम कौन हो? जैसे एक भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसे वचन सुना करके तुमने हमारे प्राण, जैसे एक निजी व्यक्ति में जान कोई डाल देता है, जान डाल दी है। भैया तुम कौन हो बताओ? तो उन्होंने कहा मैं रामदूत हनुमान। हनुमान जी का नाम सुनते हुए उन्होंने कहा तुम वही वास्तविक रूप हनुमान जी ने जो है दिखाया। फिर भरत जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया कि मिलत प्रेम नहीं वो हृदय समाता, और नयन सर्वत जल पुलकित गाता। गले से लगा लिया और आँखों से आंसुओं की धार गिरने लगी। कुशल से हम पूछे भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा त्रिवेणी पे आ गए हैं, वहाँ पूजा करने के बाद में और गंगा जी की पूजा करेंगे, इसके बाद आते ही हैं। समाचार सुनाया, भरत जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भैया भरत हमें अनुमति दें, प्रभु को हमें पुनः सूचना देना है। हनुमान जी वहाँ से भरत जी से विदा लेकर के भगवान श्री राम के पास में पहुँच जाते। यहाँ भरत जी ने समाचार सबसे पहले अपने गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव भैया आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। माताओं को सुनाया। सारे अवध में ये समाचार फैल गए कि समाचार और पुरवास ने पाए, और नरे अरुनार हरस सब धाये। जिनने सुना, जो जहाँ था वैसे ही चल दिया। भगवान पूजा करने के बाद में वहाँ से चल देते हैं पुष्पक विमान में, और आके विमान अयोध्या में उतरता है। भगवान ने कहा विमान को यहीं बाहर ही रोक दिया जाए, यहाँ से पैदल जाएंगे। भगवान विमान से उतरे, सबसे पहले अपनी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, स्पर्श किया, और धनुष वहीं रख दिया।
यहाँ से भरत जी मैं गुरु के साथ में, अपने कई विद्वानों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में भगवान की, प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, समस्त ब्राह्मण समुदाय को प्रणाम किया। और भरत जी ने जब देखा तो भरत जी तो साष्टांग चरणों में गिर पड़े कि परे भूमि नहीं और उठते उठाए, और बर कर कृपा सिंधु और लाए। भगवान ने भरत को उठाया और गले से लगा लिया। भरत की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और अन्य व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए लायक थे। तो उस समय जो है भगवान ने सोचा दर्शन कैसे सबको हो सकते हैं, तो कि अमित रूप और प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। उन्होंने इतने रूप बना दिए भगवान ने, हजारों एक साथ में वो सबसे मिले। सबने समझा कि राम हमारे ही सामने खड़े हैं, सबको ये लगा कि हमारे सामने खड़े हैं। और ये रहस्य किसी ने भी नहीं समझ पाया। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ये रहस्य किसी ने नहीं समझ पाया, मैंने समझ लिया कि भगवान ने एक साथ में सबको दर्शन दे दिए। माताएं आई थाली लेकर के आरती करने के लिए कि कनक थार आरती उतारई, और बार बार प्रभु गात निहारई। आरती की भगवान श्री राम की। माताएं उनके अंगों को निहार रही हैं कि उन्होंने रावण को कैसे मारा। दोनों भाइयों के इतने छोटे छोटे हाथ, वो कहाँ 10 शीश और 20 भुजाएं, तो वो जो है मन में निहारती हैं, ऐसे कैसे हो गया। भगवान भरत से मिले, इसके बाद शत्रुघ्न से मिले, सब आपस में मिले। लक्ष्मण भरत जी से मिले, शत्रुघ्न से मिले, माता सीता सभी माताओं से मिली, गुरुदेव से मिले। भगवान को अंदर ले जाया गया तो भगवान ने कहा कि इसमें हमारा कोई प्रताप नहीं है, कि गुरु वशिष्ठ और कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रन मारे। बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे गुरुदेव का प्रताप था, इनका आशीर्वाद हमारे साथ में था, तो विजय अवश्य होती। जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है वहाँ विजय अवश्य होती है, ऐसा भगवान ने कहा। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अब राजा बनाने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को एकत्रित किया, सबसे सर्वसम्मति ली, मुहूर्त निकलवाया। समस्त ब्राह्मणों ने कहा कि अब मुनिवर और विलंब नहीं कीजे, और महाराज कह तिलक करीजे। हे मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे महाराज अब राजतिलक की तैयारी आप करवाएं। समस्त ब्राह्मणों के परामर्श के बाद में ऋषि वशिष्ठ ने राजतिलक का विचार बनाया, सबको सूचना दे दी। राजतिलक की तैयारियां होने लगी कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुनि सब विप्रन आय सुदीना। भगवान सिंहासन पर माता जानकी के साथ जब विराजमान हुए तो प्रथम तिलक ऋषि वशिष्ठ ने किया और समस्त ब्राह्मणों से कहा कि आप सब आशीर्वाद दें और उनको तिलक करें। सब ने तिलक किया, आशीर्वाद दिया।
कि सिंहासन पर और त्रिभुवन साई, और देख सुरन दुंदुभी बजाई। जब सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए। भगवान शिव भी पधारे अदृश्य रूप में, ब्रह्मा जी भी पधारे, सब आए भगवान की राजतिलक देखने के लिए, और आकाश में नगाड़े बजने लगे। भगवान ने सबको यथायोग ठहरने की व्यवस्था बनाई। सुग्रीव, विभीषण और अन्य जो वानर दल के थे उन सबको उचित स्थान ठहरने के लिए दिए गए। कुछ दिन ये लोग रुके, फिर सबको विदा किया। निषाद राज से कहा कि तुम भी जो है जा करके सदैव चिंतन करते रहना, अच्छे कार्य करना, कि तुम मम सखा ओ भरत सम भ्राता, ओ सदा रहो पुर आवत जाता। उपमा भरत के समान निषाद राज को जी, कि तुम भरत के समान हमारे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सदैव हमारा ध्यान करते रहना और यहाँ अयोध्या आते जाते रहना। ये जो भेंट दे रहा हूँ ये भेंट तो कुछ भी नहीं है। जब भगवान प्रेम देखते रहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने ले जो जाने निहारा। भगवान प्रेम का भूखा होता है। निषाद राज का प्रेम देखा तो कहा भैया हमेशा पुर आते जाते रहना, अवधपुर आते जाते रहना, हम तुम्हारे दर्शन कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस प्रकार से निषाद राज भगवान से विदा लेकर के चल देते हैं। भगवान के राज में सब प्रकार से सब अच्छा चलने लगा कि राम राज और बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब लोग बड़े प्रसन्न चित्त रहते थे राम के राज में। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई विषमता नहीं थी, कोई किसी से बैर नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अच्छी नीति पे लोग बाग चलते थे, परस्पर प्रेम करते कि नहीं दरिद्र को और दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न कोई दरिद्र था न कोई लक्षणों से हीन था। भगवान राम के राज में सब लोग अच्छे थे। जहाँ यथा राजा तथा प्रजा। पुर शोभा और कछु बरनी न जाई, और बाहर नगर परम रुचिराई। अयोध्या के अंदर की सुंदरता तो थी ही, नगर के बाहर भी बहुत अच्छी सुंदरता थी। राम के राज में सब लोग बड़े आनंद मंगल से रह रहे थे। अब आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का संकीर्तन करें आप लोग। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीता।